हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग यूनिट 3 वॉल्यूम 2। तो जो हमारी यूनिट चल रही थी कौन सी थी? नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। ठीक, तो हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कवर कर लिया है। इस आज के वीडियो में हम आगे का देखेंगे। ठीक, इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो शुरू करते हैं हम। आज के वीडियो में हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस क्या थे। ठीक है, तो हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा था क्लासिफिकेशंस के कितने टाइप्स के थे, 5 हम लोगों ने पढ़ा था। क्या क्या था? हमारा इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर था, डेवलपमेंट स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था, और लर्निंग डिसऑर्डर था, और मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके कवर अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या था? इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी, या उसके शॉर्ट्स फॉर्म में हम देखते हैं आईडी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कंडीशन वेयर अ चाइल्ड हैज़ अ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, लो आईक्यू एंड डिफ़िकल्टी इन डेली लाइफ स्किल्स। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है? जो एक एवरेज इंटेलिजेंस ही बताता है कि मतलब जिसमें आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा, जिसमें आईक्यू लेवल कम होता है उनको डिफ़िकल्टी होती है किसमें? डेली लाइफ स्किल्स में। ठीक है, ए कंडीशन कैरेक्टराइज बाय अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडॉप्टिव बिहेवियर। उनको मतलब ये कंडीशन किस में दिखाता है? लिमिटेशन इंटेलेक्चुअल में, और उनको फंक्शनिंग किसमें? एडॉप्टिव बिहेवियर में। ठीक, किसकी वजह से हो सकता है? ये जेनेटिक हो सकता है, बर्थ में कोई इंजरी हुई हो, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज कर सकती है। ठीक, या फिर माल न्यूट्रिशन हो सकता है। क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा? मतलब जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो उनमें क्या? डिले माइलस्टोन मतलब कि जब उनका डेवलपमेंट होगा तो वो देर में होगा, उनका वो धीरे धीरे बाद में चलेंगे, फिर बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। पुअर लर्निंग एबिलिटी, ये क्या होता है? इसमें पुअर लर्निंग एबिलिटी भी हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, को कम्युनिकेशन करने में मतलब कि प्रॉब्लम होगी। नीड सपोर्ट्स इन डेली एक्टिविटीज़, मतलब उनको डेली एक्टिविटीज़ करने में किसी के सपोर्ट्स चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? डिफ़िकल्टी इन लर्निंग। ठीक, तो ये जो हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये मेनली कॉज देखने को मिलता है जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक, तो क्या है? ऑटिज़म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन बिहेवियरल एंड सोशल इंट्रैक्शन। तो ऑटिज़म क्या होता है? एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो किस पे अफेक्ट करता है? कम्युनिकेशन पे, बिहेवियर पे, या फिर सोशली इंट्रैक्ट करने में। ठीक, तो वो हमारी चीज़ें इसमें बताते हैं। तो हम नेक्स्ट डिफिनीशन देख लेते हैं क्या दिया है। अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर विथ इम्पेयर्ड सोशल इंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। वही है, मतलब कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, और इम्पेयरमेंट क्या होता है इसमें? सोशल इंट्रैक्शन से की वजह से कम्युनिकेशन करने में, और रिपीटेटिव बिहेवियर मतलब कि बार बार वही सारी बिहेवियर करना। नेक्स्ट क्या दिया? कॉज, किसकी वजह से ये कॉज हो सकता है? जैसे दिया है जेनेटिक फैक्टर मतलब ये किस में ज़्यादा देखने को मिलता है? हाई रेट इन सिबलिंग्स ऑफ ट्विंस में, या फिर कोई उनको सिंड्रोम्स की वजह से, डाउन सिंड्रोम हो गया, रेट सिंड्रोम हो गया, इसकी वजह से। और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या कैसे कॉज कर सकता है? जैसे एडवांस एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, मतलब कि कंसेप्शन के टाइम पे जो मदर्स की एज है वो एडवांस एज है। मतलब ठीक है, जैसे एक लिमिटेशन होता है ना कि मतलब 30 उससे ज़्यादा एज हो जाती है तो उसको बोलते हैं एडवांस एज। ठीक, मटर्नल इलनेस, ओबेसिटी, डायबिटीज़ और इम्यून डिसऑर्डर, मतलब कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है उसको मटर्नल इलनेस है, मतलब ओबेसिटी है, या फिर कोई डायबिटीज़ है, या इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से भी कॉज कर सकता है। एनी बर्थ डिफ़िकल्टी, वेरी बर्थ वेट हो की वजह से। प्रीनेटल एक्सपोजर टू पॉल्यूशन एंड टॉक्सिन सच एज पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे किसके अंदर आ रहा? पॉल्यूशन में, या फिर पेस्टिसाइड्स के अंदर मतलब कि कवर अप हो गए, तो उसकी वजह से भी ये कॉज कर सकता है। तो हमको साइन सिम्टम्स क्या दिखते हैं? मतलब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन रहते हैं तो उनके क्या दिखता है?
नो आई कांटेक्ट, मतलब वो आई कांटेक्ट नहीं मिलाते, आई कांटेक्ट से बात नहीं करेंगे, ठीक है। डिले स्पेस, धीरे बात, मतलब कि डिले मतलब कि देर में बोलना शुरू स्टार्ट करेंगे। रिपीटेटिव एक्शन, मतलब कि वही एक्टिविटी बार बार करेंगे। इशू विथ कम्युनिकेशन, चाइल्ड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हीज हर नेम, मतलब कि उनको कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप उससे उनसे बात करोगे ना, तो वो आप उनसे नाम पूछोगे तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है। नहाना या फिर कुछ भी आपको नहीं बताएंगे। प्रीफर टू बी अलॉन, मतलब उनको अलॉन रहने में प्रीफर करेंगे, मतलब अलॉन रहना उनको पसंद रहेगा। इसेंट्रिक वे ऑफ मूविंग, फेलियर टू प्ले विद द पीयर्स, मतलब कि वो अपने पीयर ग्रुप, पीयर मतलब अपने ग्रुप सर्कल, जो फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, उनको उनमें प्ले करना भी पसंद नहीं रहता। अनेबल टू मेक फ्रेंड्स, एंगर एंड फियर विदाउट एपरेटेंट रीज़न, एब्सेंस ऑफ फियर इन द प्रेजेंस ऑफ डेंजर, मतलब कि बिना किसी कारण के उनको गुस्सा आएगा और बिना किसी डर, मतलब कि कोई ऐसे खतरे वाली चीज़ जगह रहेगी ना तो उनको डर नहीं लगेगा, ठीक, उनके अंदर ये रहता है। तो इसका हम डायग्नोसिस क्या है, नो डेफिनेटिव डायग्नोसिस टूल, मतलब इसको कोई डायग्नोसिस वैसे डेफिनेटिव टूल्स नहीं होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करेंगे, स्पीच इवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, इनको फार्माकोथेरेपी, बिहेवियर मेथड, स्पीच थेरेपी करेंगे और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग करेंगे, काउंसलिंग एंड सपोर्टिव केयर। स्पीच थेरेपी मतलब कि उनको हम एक एक वर्ड बोलना सिखाएंगे, ठीक है, मतलब कि पहले कोई एक वर्ड, फिर उसके बाद दूसरा, दो वर्ड का, फिर तीन, मतलब वन वर्ड के शब्द बताएंगे उनको। हम नेक्स्ट देखते हैं ADHD क्या होता है। ADHD मतलब क्या होता है, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक। ये क्या होता है, डिसऑर्डर विद इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, मतलब किसकी वजह से होता है डिसऑर्डर, इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। जो फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे किन्हें, हेनरिच हॉफ ने किया था, कब, 1854 में। इनमें क्या कॉजेज़ दिखते हैं हमको, जेनेटिक फैक्टर की वजह से कॉज कर सकता है, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो गया, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, ठीक है। नॉन जेनेटिक मतलब कि, अब नॉन जेनेटिक मतलब वही कि, मतलब कि प्रीमेच्योर बिफोर बर्थ, मतलब कि जो 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रीमेच्योर उनको बर्थ हो जाने की वजह से भी हो सकता है। हैविंग लो बर्थ वेट की वजह से कॉज करता है। अगर मदर प्रेग्नेंट है तो वो अगर स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सट्रीम स्ट्रेस लेंगे तो उसकी वजह से भी कॉज कर सकता है। तो हमको साइन सिम्टम्स क्या देखेंगे ऐसे पर्सन में, तो इशू स्टेइंग फोकस ऑन टास्क, मतलब उनको अपने कोई एक टास्क में फोकस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक। डज नॉट लिसन और डे ड्रीम्स, फिजिट्स और स्कैरम फ्रिक्वेंटली, मतलब जो ऐसे पर्सन्स रहेंगे ना, जो ऐसे चाइल्ड रहेंगे, जो पेशेंट रहेंगे, वो बिना वजह के उछल कूद करते रहेंगे हमेशा। रन ऑन क्लाइम व्हेन अप्रोप्रिएट, मतलब कि ऐसे दौड़ते भागते रहेंगे बिना, मतलब ऐसी जगह पे चढ़ेंगे जहाँ पे कुछ काम ना रहे, ठीक है। लॉस थिंक फ्रिक्वेंटली, डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़, मतलब उनको अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करने में या फिर कोई एक्टिविटी करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कैन नॉट सिट स्टिल, मतलब एक जगह से वो स्थिर नहीं बैठते। नेक्स्ट क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर आर साइकोलॉजिकल कंडीशन वेयर ईटिंग हैबिट्स आर एबनॉर्मल एंड अफेक्ट हेल्थ। मतलब ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है, ये मतलब एक हैबिट्स होती है, मतलब किस पे अफेक्ट करता है, एबनॉर्मल एंड अफेक्ट, ये हमारे हेल्थ पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स एंड अनहेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड फूड एंड बॉडी वेट, मतलब ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स, मतलब एबनॉर्मल तरीके से खाने की वजह से हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या दिया है, तो इसमें 2 टाइप्स के आते हैं, एक आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा आता है बुलीमिया नर्वोसा, ठीक है। तो पहला हम पढ़ लेते हैं क्या दिया है, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, अ डिसऑर्डर इन विच द पर्सन हैज़ इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड रिफ्यूज़ टू ईट लीडिंग सीवियर वेट लॉस, मतलब जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उसमें क्या होता है, पर्सन को लगता है कि उसको डर लगेगा कि इस चीज़ के वेट गेन होने की वजह से, मतलब कि उसको लगता है कि मुझे खाऊंगा तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, ठीक है। तो वो खाने को रिफ्यूज़ करता है, मतलब कि खाना खाता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि मैं खाऊंगा तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से वो खाने को ही रिफ्यूज़ करता है। कॉज क्या, सेल्फ लो स्टीम की वजह से, फियर ऑफ ओबेसिटी, मतलब कि उसको डर लगेगा कि
ओबेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं हो गया है, फैमिली प्रेशर की वजह से, कि मतलब कि लोग बोले बहुत तुम दिन भर खाते रहते हो, उसकी वजह से भी वो नहीं खाता है। क्या सिम्टम्स हमको देखने के मतलब मिलेंगे? एक्सट्रीम वेट लॉस देखने को मिलेंगे ही, कि जब अगर वो खाना खाएगा ही नहीं, खाने को रिफ्यूज़ करेगा तो उसका वेट लॉस होगा। ठीक। एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज करेगा। प्री ऑक्यूपेशन विथ फीलिंग फैट। एमेनोरिया मतलब अगर कोई गर्ल्स है तो उनको क्या होता है, एमेनोरिया में भी प्रॉब्लम आ सकती है। डिशॉर्टेड बॉडी मतलब कि वो खाना नहीं खाते हैं, मोटे हैं भी नहीं, तब भी उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं मोटा हूँ। मतलब पतले हैं, खाना भी नहीं खा रहे, फिर भी उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ। ठीक है। वीकनेस और डिजीनेस, अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो उसकी वजह से उनको फिर वीकनेस भी हो सकती है, डिजीनेस भी हो सकती है। कंडीशन का क्या क्या हमको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, कार्डियक प्रॉब्लम, और फिर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हुआ तो डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है? ए डिसऑर्डर विथ रिपीटेड बिंग ईटिंग फॉलोड बाय परग्यूम मतलब वॉमिटिंग। मतलब इसमें जो होता है, पर्सन वो खाना तो खाएगा लेकिन खाना खाने के बाद वॉमिटिंग मतलब वॉमिटिंग इंड्यूस करेगा। ठीक। जैसे कि आप बॉडी डिससैटिस्फैक्शन, स्ट्रेस और डिप्रेशन, सोशल प्रेशर फॉर स्लिम बॉडी मतलब कि खाना तो खाएगा लेकिन उसको लगेगा कि नहीं वॉमिटिंग के थ्रू वो बाहर निकाल देगा। ठीक है। सोशल प्रेशर की वजह से और स्लिम बॉडी के लिए। इसमें क्या साइन सिम्टम्स दिखेंगे? ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मतलब कि वो लार्ज अमाउंट फूड में तो खाएगा, फिर क्या? सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग मतलब फिर उसके बाद क्या करेगा? वॉमिटिंग को इंड्यूस करेगा। क्यों? यूज़ ऑफ लैक्सेटिव मतलब कि वो खाना खाने के बाद ऐसे मतलब खाना खाने के बाद ऐसी एक्टिविटी करेगा कि उसको रिड्यूस ऐसे अपने वेट को लॉस करेगा जैसे कि उसको वेट तुरंत लॉस हो जाए। ठीक। तो क्या क्या यूज़ करता है? जैसे वॉमिटिंग को इंड्यूस करेगा, लैक्सेटिव का यूज़ करेगा। ठीक है। वेट यूजुअली नॉर्मल और स्लाइटली लो। गिल्ट आफ्टर ईटिंग मतलब वो खाने के बाद गिल्ट करेगा कि नहीं खाना चाहिए मुझे, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा हूँ, ऐसा उसको लगेगा। यूज़ ऑफ डाइट पिल्स और डायरेटिक्स टू कंट्रोल वेट। उसके बाद क्या यूज़ करेगा? वो डाइट पिल्स यूज़ करेगा। किसके लिए? वेट को लॉस करने के लिए, अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए पिल्स का यूज़ करेगा, डायरेटिक्स का यूज़ करेगा। ठीक। एक्सेसिव एक्सरसाइज टू वेट गेन मतलब कि उसको लगेगा कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या दिखने को मिलेगा इसमें? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, जैसे टूथ इरोजन मतलब ड्यू टू वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा? लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक। लर्निंग डिसऑर्डर में क्या है? डिफ़िकल्टी इन रीडिंग राइटिंग और मैथ डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस। और फिर नेक्स्ट क्या डिफिनीशन दी है? लर्निंग डिसऑर्डर अफेक्ट अ चाइल्ड एबिलिटी टू रीड राइट और परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो मतलब ऐसे चाइल्ड रहेंगे, ऐसे पर्सन्स रहेंगे, उनको डिफ़िकल्टी होगी किसमें? राइटिंग करने में, रीडिंग करने में और नॉर्मल कैलकुलेशन करने में। ठीक है। कॉमन टाइप्स होते हैं लर्निंग डिसऑर्डर के, जैसे डिसलेक्सिया दिया है तो क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। डिसग्राफिया मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, और कैलकुलिया मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स। ठीक। तो हम कवर अप इसमें सिम्टम्स क्या देखे हैं? पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब कि एकेडमिक में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उसको कोई भी चीज़ समझने में या फिर लिखने में या फिर पढ़ने में। ठीक है। और फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन की वजह, डिफ़िकल्टी वही राइटिंग की वजह से होगा। तो हम लोगों ने कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उसको हम वन शॉट्स में देखते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसमें क्या होता है? आईक्यू लेवल क्या होता है? लो होता है। ऑटिज़म पढ़ा है। ऑटिज़म में क्या था? तो सोशल और कम्युनिकेशन इंटरेक्शन मतलब कि इशू, सोशल और कम्युनिकेशन इशू आ सकते हैं, हो सकते हैं। ADHD क्या था? इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइएगा। इसमें क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी और पुअर अटेंशन होता है। ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब क्या? एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स की वजह से उसको ये सिम्टम्स कॉज करते थे। हम लोगों ने इसमें 2 टाइप्स पढ़ा था, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ठीक। लर्निंग डिसऑर्डर क्या होते हैं? उसमें क्या होता है? एकेडमिक डिफ़िकल्टी मतलब ऐसे पर्सन्स में रीडिंग राइटिंग और मैथ कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक। तो हम इसमें डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या देखते हैं? डिटेल लेंगे हिस्ट्री की, ऑब्जर्वेशन करेंगे बिहेवियर को, स्टैंडर्डाइज टेस्ट करेंगे। ठीक। टूल्स यूज करेंगे IQ टेस्ट और फिर रेटिंग स्केल्स के लिए, किसके लिए? ADHD के लिए और ऑटिज़म के लिए।
नेक्स्ट क्या है ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो फार्माकोलॉजी मतलब ADHD है तो स्टिमुलेंट्स देंगे, मेथिल फेनिडेट देंगे, और एंजाइटी डिप्रेशन है तो SSRI देंगे हम। एग्रेशन है तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे अगर उसको ज़रूरत है तो। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब क्या, बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, फैमिली थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन। मतलब हम इसको कैसे देंगे, जो डिसऑर्डर है, कौन सा डिसऑर्डर है, किस में हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। हम अकॉर्डिंग टू डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर में हम ये सारी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, जो मेन होता है क्या है, मेंटेन सेफ इन्वायरमेंट हम करेंगे, प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चरल रूटीन्स को, हम उनको बी काम मतलब कंसिस्टेंस बोलेंगे, मतलब कि, और इन्फोर्समेंट पॉजिटिव बिहेवियर। इन्फोर्समेंट मतलब क्या होता है कि जो कोई पर्सन है उसको कोई डिसऑर्डर है तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा कि वो मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो मतलब कि बिना काम के रहता है, तो हम उसको बोलेंगे तुम ऐसा ना करो तो मैं तुमको ये चॉकलेट्स दूंगा या फिर सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ मतलब उनको रिवॉर्ड्स देना, कोई किसी चीज़ का पॉजिटिव वे में करना, ठीक है, कि तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुमको ये गिफ्ट्स दूंगी। तो इग्नोर माइनर नेगेटिव बिहेवियर, मतलब हमको इग्नोर करना है नेगेटिव बिहेवियर्स को। नेगेटिव बिहेवियर मतलब कि जैसे कुछ को अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसको ये नहीं बोलना कि मैं तुमको बहुत मारूंगी या फिर, तो ऐसे मतलब नेगेटिव बिहेवियर्स नहीं शो करना है उसके। सेट क्लियर लिमिट्स करना है, टीच करना है इंट्रैक्शन स्किल्स के लिए, इनकरेज करना है ग्रुप एक्टिविटीज़, एजुकेट करना है पेरेंट्स को, ठीक। रिड्यूस गिल्ट और ब्लेम, मतलब कि जो ऐसे रहते हैं उनको अपने गिल्ट और रिड्यूस करना है, जो ब्लेम करते हैं और फिर गिल्ट होता है उनको, ठीक है, स्कूल सपोर्ट्स में करेंगे। हम फॉलोअप के लिए क्या कर सकते हैं, होम केयर और रिहेबिलिटेशन का, रेगुलर साइकेट्रिक्स रिव्यू देखेंगे, मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस को, मेंटेन करेंगे रूटीन्स को, पॉजिटिव पेरेंटिंग मतलब रहेगा, और अवॉइड करेंगे पनिशमेंट्स को, स्पेशल स्कूल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग और सोशल इंट्रैक्शन, ठीक। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में ये चैप्टर को कवर किया। तुम देख हम लोगों ने पढ़ा पूरा, पहले हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ी थी बिहेवियर और इमोशनल डिसऑर्डर को, पार्ट 1 में क्लासिफिकेशंस पढ़ा था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा कवर किया है इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी क्या होता है, ऑटिज़म क्या होता है, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ADHD भी बोलते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ा है हम लोगों ने, इसमें 2 टाइप्स के पढ़े थे, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ठीक। हम नेक्स्ट पढ़े हैं लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक। हम लोगों ने प्रीवेलेंस और इंसिडेंस रेट भी देखा, क्लासिफिकेशन भी देखा, एटियोलॉजी देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर अप किया, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।